आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पीएम दून में आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का आगाज। उत्तराखंड में आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित समारोह में खेलों की शुरुआत करेंगे। पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। पीएम के सामने 35 टीमों के एथलीट परेड करेंगे। उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन उन्हें मशाल सौंपेंगे। उत्तराखंड में अब सब एक बराबर समान नागरिक संहिता हुई लागू। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही अब उत्तराखंड में हर नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इसकी अधिसूचना का अनावरण कर पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने पोर्टल पर सबसे पहले अपने विवाह का पंजीकरण कराया। सीएम ने कहा कि यूसीसी नाम की गंगा को लाने में देवभूमि की जनता का अहम योगदान रहा है। जिस तरह मां गंगा उत्तराखंड से निकलकर देश के हर हिस्से को लाभान्वित करती है, उसी तरह अब यूसीसी भी यहीं से शुरू हुई है। इसका अनुसरण अब अन्य राज्यों में भी होगा। अब कोई बहन श्रद्धा वालकर नहीं बनेगी। तो यूसीसी लागू होने के बाद अब विवाह, तलाक, लिव इन, विरासत आदि का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिव इन संबंधों के कारण पहले झगड़े होते थे। कई बार नौबत यहां तक आ जाती थी कि एक पक्ष दूसरे की हत्या भी कर देते थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। वह अपने रिश्ते को गुपचुप के तरीके से नहीं रख पाएंगे। ऐसे में यदि कोई विवाद हुआ तो कोई बहन श्रद्धा वालकर नहीं बनेगी। प्रवण को जेल, उमेश को बेल। तो खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक व भाजपा नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुए संघर्ष में दोनों को हिरासत में लेकर अलग अलग समय में रोशनाबाद में सीजेएम की कोर्ट में पेश किया गया। प्रणव सिंह और उसके 4 समर्थकों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है, जबकि विधायक उमेश सहित 5 को जमानत मिल गई है। 11 में से 10 मेयर भाजपा के। तो निकाय चुनाव में भाजपा ने नगर निगम में जीत हासिल कर शहरों की राजनीति में दबदबा कायम किया है। पार्टी ने 11 नगर निगमों में से 10 में भगवा बुलंद किया। केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई है। उत्तराखंड की अपनी और अपनों के लिए 2 नई संहिता। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण और इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ सुबह का सूरज राज्य के सभी नागरिक के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल कानूनों के लिए एक समान कानून का उदय लेकर आ रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया। 27 जनवरी को मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। तो मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में हर साल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 3 तलाक पर रोक। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है। इसके जरिए महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही हलाला, 3 तलाक, इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। वक्फ संशोधन बिल को स्वीकृति। तो वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति ने सोमवार को मंजूरी दे दी। जेपीसी ने 14 बदलावों के साथ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। प्रदेश में सहकारिता चुनाव 24-25 को। तो सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने सहकारिता चुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव के लिए 14 फरवरी से नामांकन शुरू होंगे। 24 और 25 फरवरी को चुनाव होंगे। हिरासत में मौत पर आईजी समेत 8 को उम्र कैद हुई।
तो हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस में जांच के दौरान पुलिस कस्टडी में सूरज की हत्या के मामले में आईजी समेत 8 पुलिस अफसरों कर्मचारियों को चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मोदी और ट्रंप में फोन पर बातचीत, मुलाकात जल्द होगी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस वर्ष शुरू होगी। तो भारत और चीन ने इसी साल गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी की चीनी पक्ष के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। मोदी दून में आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। विधायक आवास पर फायरिंग, चैंपियन को जेल। उत्तराखंड में आज से खेलों के महाकुंभ का शुभारंभ होगा। एनआईयूएस से डीएलएड करने वालों को राहत। तो सेवा में रहते हुए एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। 10 अगस्त 2017 तक या इससे पहले किसी भी संस्थान में शिक्षक के रूप में सेवा से जुड़ चुके शिक्षकों के एनआईयूएस डीएलएड सर्टिफिकेट को वैध माना जाएगा। इनके सर्टिफिकेट को दूसरे संस्थान में नौकरी के अलावा प्रमोशन के लिए शैक्षिक योग्यता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। एनसीटीई के अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने इस बात सभी राज्यों को पत्र भेजा है। उत्तराखंड भी इसका अध्ययन कर रहा है। गंगा की डुबकी लगाने से नहीं दूर होगी गरीबी। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में संविधान रक्षा का संकल्प लेने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को महाकुंभ की धार्मिक आस्था पर ही प्रश्न उठा दिया। कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में मंच से उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। इससे क्या पेट को खाना मिलता है और क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है। भाजपा नेताओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाने की होड़ लगी है। जब तक अच्छा फोटो नहीं आ जाए तब तक वे डुबकी लगाते रहते हैं। मानसरोवर की यात्रा इसी वर्ष होगी शुरू। एएनएम की नियुक्ति से स्वास्थ्य देखभाल में होगा सुधार। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग को 352 एएनएम मिल गए। इसमें 173 एएनएम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश की विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में एएनएम की नियुक्ति होने से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुधार होगा। वात्सल्य लाभार्थियों को 3.35 करोड़ जारी हुए। यूपीसीएल ने सीएम को 9.47 करोड़ का चेक सौंपा। 592 चयनित अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। तो कृषि और उद्यान विभाग में चयनित 592 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलेगी। आरटीआर कर्मियों का प्रशिक्षण सत्र शुरू हुआ। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को किया सम्मान। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त। तो फर्जी शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर 15 साल से नौकरी कर रहे सहायक अध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षक का बीएड का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। डीओ ने शिक्षा अधिकारी सितारगंज को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। 5 फरवरी को जेल में नैनीताल दुग्ध संघ की मीटिंग करेगा बोरा। 1 से 3 तक होगा कण्वाश्रम महोत्सव। मैदानी जिलों को टीबी मुक्त करना विभाग के लिए चुनौती। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल को होगी शुरू। तो अक्षय तृतीया पर खुलते हैं गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट। तो प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का शुभारंभ इस बार 30 अप्रैल को होगा। धार्मिक परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से यात्रा का आगाज होता है। 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर नरेंद्र राज दरबार में बद्रीनाथ और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर पंचांग गणना से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की जाएगी। 2 शिक्षकों पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप। तो नैनी डांडा ब्लॉक के एक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 की छात्रा ने विद्यालय के 2 पीटीए शिक्षकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर
मामले की जांच शुरू कर दी है। छेड़छाड़ का मामला दिसंबर के अंतिम सप्ताह का बताया जा रहा है। छात्रा के पिता ने बताया कि गत 31 दिसंबर 2024 को एक पीटीए शिक्षक एवं भौतिक विज्ञान प्रवक्ता ने 8वें पीरियड में प्रयोगशाला में छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने का प्रयास किया। जब छात्रा शिक्षक के चंगुल से छूटकर भागी तो शिक्षक ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। पकड़ने में असफल रहने पर शिक्षक ने किसी से उसकी शिकायत करने पर उसे फेल करने की धमकी दी। इसी विद्यालय के नागरिक शास्त्र विषय के प्रवक्ता ने घटना से 3 दिन पहले 28 दिसंबर को विद्यालय के हाफ टाइम में इसी तरह की कुचेष्टा की। कहा कि परेशान बेटी ने 22 जनवरी को हमें घटना की जानकारी दी। चैंपियन उमेश का विवाद हल्के में लेना पड़ा भारी। तो 25 जनवरी से दोनों के बीच चल रहा था विवाद। पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। हरिद्वार घटनाक्रम पर पुलिस मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट। तो हरिद्वार में विधायक उमेश शर्मा और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच बड़े घटनाक्रम का पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। हर स्तर के अधिकारी की तय है जिम्मेदारी। तो 60 दिन में होगा अपील का निपटारा। यूसीसी से तुष्टीकरण के संरक्षकों में मातम। वीडियो अपलोड कर बना सकते हैं उत्तराधिकारी। यूसीसी को पूरे देश में लागू करने की जरूरत। उत्तराखंड ने रचा इतिहास। 2 दीवानों को अब मिल सकेगा आशियाना। तो यूसीसी से मिलेगा ढोर घर दिलाने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट का प्रावधान है। मुख्यमंत्री धामी ने 530 अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। 3000 परिवहन कर्मियों ने ली सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ। उत्तराखंड की झांकी ने प्रधानमंत्री का मन मोहा। विद्यार्थी गणित विज्ञान के शिक्षक की अनिवार्यता के पक्षधर। प्रतिदिन बोर्ड परीक्षा काउंसलिंग की समीक्षा की जाएगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में 800 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 60 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी में 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 103 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। DCIL में 45 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 13 व 14 फरवरी को होगा। CSIR में 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 4 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे PM। 8:15 पर होगी वापसी। कैंट बोर्ड अब खुद कराएगा डागरा पुल का निर्माण। लोक अदालत 8 मार्च को 7 तक करें वाद नियत। ड्यूटी स्थल पर तय समय से 3 घंटे पहले पहुंचेंगे पुलिसकर्मी। पंखे से लटका मिला दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक की बेटी का शव। तो छत्तीसगढ़ स्थित दंतेवाड़ा के भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की 22 वर्षीय बेटी दीपा मंडावी का शव पंखे से लटका मिला। वह देहरादून के करणपुर स्थित PG में रहकर साइंस इंस्टीट्यूट से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। भाजपा का श्रेष्ठ प्रदर्शन। 11 महापौर पदों में से 10 जीते। 8 जनपदों में दमखम नहीं दिखा पाई सत्तारूढ़ भाजपा। महानगरों में मायूस कांग्रेस को पर्वतीय निकायों ने बंधाया हौसला। उत्तरकाशी में हार के बावजूद सुधरा है भाजपा का प्रदर्शन। पौड़ी की हार के लिए विधायक और बेनाम जिम्मेदार। तो निकाय चुनाव में पालिकाध्यक्ष पौड़ी पद पर भाजपा की करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद अब भाजपा में घमासान मच गया है। अल्मोड़ा के खगमरा कोट वार्ड में दोबारा होगा पार्षद के लिए मतदान। कांग्रेस में अंतरकलह का भाजपा को फायदा। शिक्षा नगरी में पहली बार टूटा मिथक। निगम में खिला कमल। मुखबिरी के शक में हमला व्यक्ति पर कार चढ़ाकर हत्या की कोशिश की। तो सहसपुर के खुशालपुर में घटना। 2 आरोपियों पर मुकदमा। तो थाना सहसपुर अंतर्गत खुशालपुर में कार सवार 2 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति के ऊपर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की।
पुलिस पर पथराव किया, 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो ऋषिकेश से खबर आई है। समान नागरिक संहिता के विरोध में मुस्लिम सेवा संगठन। तो उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए मुस्लिम सेवा संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कहा कि मुस्लिम समुदाय पर एक रंग और एक पंथ के विचार को थोपने की कोशिश की जा रही है। कहा कि कानून के विरोध में संवैधानिक रास्ता अपनाने और सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। 11 प्रधानों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री संघ की चर्चा। 4 दिन में 2 बार किया चोटी का आरोहण। युवती को शादी का झांसा देकर 1,11,000 ठगे। मां साहब आए, हाजिरी लगाकर चले गए। सरकारी सिस्टम की बेरुखी के आगे बेबसी। 19 वर्षों में जलकर खाक हुए 450 मकान। तो मोरी तहसील के सुदूरवर्ती गांव में हर वर्ष अग्निकांड हो रहा है। मां साहब आए, हाजिरी लगाकर चले गए। तो दिन भर धूप सेकते रहे बच्चे। प्रताप नगर ब्लॉक के घंडियाल गांव के प्राइमरी स्कूल का मामला। लोगों व विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए। गणतंत्र दिवस पर सेना के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। गणतंत्र दिवस पर बोराड़ी में सामूहिक कार्यक्रम हुआ। सामूहिक रूप से नहीं हुआ ध्वज फहराने का कार्यक्रम। 3 छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर किया सम्मानित। प्रवीण ने किया आकांक गुआ चोटी का आरोहण। जाका सिस्टम हटाई रेहड़ी ठेली। कोटद्वार से खबर आई है। बाइक दुर्घटनाग्रस्त बाइक सवार की मौत। सतपुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतपुली बिलखेत मोटर मार्ग पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। दून में भाजपा ने मेयर सीट रिकॉर्ड मतों से जीता। युवा मेयर के साथ 56 नए चेहरे। कांग्रेस में निकाय चुनाव की हार के बाद शुरू हुई रार। पूर्व विधायक की बेटी ने की आत्महत्या। प्रेमनगर बाजार जैसे कारोबारी केंद्र में शौचालय की बड़ी समस्या है। टेक्निकल असिस्टेंट के 33 पदों पर निकली भर्ती। डाकरा की पुलिया खुद बनाएगा कैंट बोर्ड। उत्तराखंड की 5 परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छात्रों में चले चाकू, एक की आंख की रोशनी गई। तो देहरादून से खबर आई है। देवभूमि यूनिवर्सिटी के एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू छात्र की बाईं आंख में भी लगी। इससे उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। आरोपी दूसरे छात्र के खिलाफ प्रेमनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। प्रेमनगर थाना अध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि राजेश्वर शाह निवासी केनहारा पूर्वी चंपारण बिहार ने तहरीर दी। बताया कि उनका बेटा धीरज राज देवभूमि यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग का छात्र है। वह मंडूवाला चौक के पास किराए के कमरे में रहता है। उसके पास वाले कमरे में अंकित पाठक रहता है। दोनों के बीच बीते 21 जनवरी को विवाद और इसके बाद हाथापाई हुई। आरोप है कि अंकित पाठक अपने कमरे से चाकू उठा लाया। उसने धीरज राज पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में चाकू लगने से धीरज की बाईं आंख में गहरा घाव हुआ। उसे उपचार के लिए सुभारती अस्पताल भर्ती कराया गया। आंख की हालत गंभीर होने पर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान बताया कि धीरज की बाईं आंख की रोशनी चली गई है। उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून। धामी ने 3 साल से पहले ही निभाया वादा। यूसीसी अवैध संबंधों को संरक्षण देने वाला। तो यूसीसी असंवैधानिक और व्यवहारिक बताया। प्रवासी उत्तराखंडियों पर भी लागू होगा। विवाह की सारी रीतियां मंजूर, लेकिन पंजीकरण जरूरी। जौनसार को बाहर रखने का कहीं स्वागत कहीं नाराजगी। तो सोमवार से प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसी लागू हो गया। यूसी में जनजातीय
समाज को अलग रखा गया है। इसका जौनसार के जनजातीय समाज ने स्वागत किया, कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति रीति रिवाज अलग है, इसलिए जनजातीय समाज को यूसीसी से बाहर रखने का निर्णय उचित है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एक प्रदेश में सभी के लिए समान अधिकार होने चाहिए। मुस्लिम सेवा संगठन ने किया यूसीसी का विरोध। भूस्खलन की रोकथाम का काम जांचा। नशा मुक्ति केंद्रों की दीवारों पर दिखेगी लोक कला। उत्तराखंड में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में पीएचडी सीटों पर संकट। प्रमाण पत्र कार्रवाई की तैयारी में भाजपा। प्रदेश में सहकारिता चुनाव 24-25 फरवरी को होगा। आज से राष्ट्रीय खेलों का रोमांच। पीटी उषा ने तैयारियों का लिया जायजा। 5 घंटे पसीना बहा रही हॉकी टीम। अग्निकांड, बुजुर्ग महिला, 4 मवेशियों की मौत। मौरी ब्लॉक के सावड़ी गांव में मकानों में भड़की आग, 21 परिवार हुए बेघर। छोटा बजट बड़ा संकट। नगर निगम के नए वार्ड को आर्थिक मोर्चे पर चुनौती का करना पड़ेगा सामना। खुद भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे तभी रोक पाएंगे, तो सौरभ थपलियाल। दून में नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने जनादेश के आते ही अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। लाइव दिखाने का था दावा, तीसरे दिन तक वेबसाइट पर नहीं दिखा परिणाम। तो राज्य निर्वाचन आयोग की लाइव रिजल्ट वेबसाइट पर दिखाने की व्यवस्था मतगणना के दिन ठप हो गई। मसूरी में 5 साल से रुके विकास के पहिए को देंगे रफ्तार। निर्दलीय प्रत्याशी ने लगाया धांधली का आरोप, तो इसी केस से खबर आई है। ड्यूटी पर फोन का उपयोग नहीं करेंगे पुलिसकर्मी। आज प्रदेश भर में शुष्क रहेगा मौसम। तो प्रदेश भर में आज मंगलवार मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि मैदानी जिलों उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घना कोहरा छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इन दिनों जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश भर में 31 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। दून अस्पताल इमरजेंसी आईसीयू में 4 बेड बढ़े, वेंटिलेटर मंगवाए। वहीं खबर देहरादून से स्मैक चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। अंग्रेजी शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग लापता, अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। तो विकास नगर से खबर आई है। चिकित्सा शिक्षा नर्सेज संघ के अध्यक्ष बनी नीलम। सिल्ला बीट के जंगल में आग से बांज, बुरांस और देवदार के पेड़ों को नुकसान हुआ। मोकमपुर तक रेलवे लाइन के दोनों तरफ बनेगी अस्थायी सड़क। तिरंगे के आगे गर्व से उठा सिर, दी सलामी। नगर निगमों में भाजपा और पंचायतों में कांग्रेस सरकार। इस बार 15 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। राष्ट्रीय खेल 450 पुलिसकर्मी रहेंगे मुस्तैद। विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर असमंजस में हैं विद्यार्थी। तो सत्र 2024-25 में नहीं हो पाई पीएचडी प्रवेश परीक्षा। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को पीएचडी प्रवेश परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है। बीएचएल में शुरू हुआ 4 दिवसीय पुस्तक मेला। छावनी में तब्दील हुआ शहर, चप्पे चप्पे पर पुलिस। तो चैंपियन और उमेश के कैंप कार्यालय के बाहर भी पुलिस का कड़ा पहरा है। 2 विधायकों की हट सकती है सुरक्षा। 2 चोर पकड़े, चोरी की 7 बाइक बरामद हुई। ग्रामीण पर लाठी डंडों से किया हमला, मुकदमा दर्ज हुआ। गणतंत्र दिवस पर दिखी देशभक्ति की झलक। मेयर की कुर्सी पर गजराज के सामने होगा चुनौतियों का पहाड़। हल्द्वानी विधानसभा जीती कांग्रेस, कालाडूंगी लाल कुआं में रही पीछे। भाजपा के दिग्गजों पर भारी पड़ी कांग्रेस की रणनीति। तो नैनीताल से खबर आई है। बाइक की टक्कर से राजस्व कर्मी की मौत हो गई। तो 4 महीने बाद होने वाले थे सेवानिवृत्त। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बाजपुर पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गया चोरी का आरोपी। 5 फरवरी को जेल में मीटिंग करेगा नैनीताल दूध संघ अध्यक्ष। बलिया नाला का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना जरूरी होगा। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। बेटों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा यूसीसी।
यूजीसी अब पूरे देश में लागू होना चाहिए। ओली में कम होने लगी बर्फ तो पर्यटकों से गुलजार हुआ कुंवारी पास। तो कुंवारी पास में 2 फीट से अधिक बर्फ है। पर्यटक उठा रहे हैं प्रकृति का आनंद। पुल निर्माण के लिए धरने पर बैठे तो अगस्त मुनि से खबर है, कहा 4 साल में भी पूरा नहीं हो सका 48 मीटर स्पॉन पुल का काम। चिंता का विषय, समय से पहले लगे फल व खिले फूल। तो वैज्ञानिक बोले असमय खिल रहे हैं बुरांस के फूलों के औषधीय गुण भी हो रहे हैं प्रभावित। अब वेटिवर घास बनेगी तट सुरक्षा के लिए नई आस। पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर असमंजस में है छात्र। चमोली जिले में स्थापित की जाएगी एयरोस्पेस प्रयोगशाला। चाई गांव के ऊपर पहाड़ी पर लगी आग। पश्चिमी चाई गांव के ऊपर पहाड़ी पर लगी आग। प्रवीण ने माउंट एकांगुआ का 2 बार किया आरोहण। चिन्याली श्रावण में वायुसेना का अभ्यास शुरू हुआ। पहले सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, फिर की ठगी, केस दर्ज किया। 2 शिक्षकों पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। पौड़ी जनपद के 61% इंटरमीडिएट स्कूलों में नहीं है विज्ञान प्रयोगशालाएं। तो सर्वाधिक 24 विद्यालयों वाली थलीसैंण में महज 2 लैब, 11 काम चलाऊ, 11 में लैब नहीं है। नगर खेल कुंभ 28 व 29 को होगा। शान से लहराए तिरंगा, गूंजे देशभक्ति के तराने। पौड़ी में भी दिखा उल्लास, निकाली गई प्रभात फेरी। लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने पर गुस्साई यूकेडी। अग्निकांड, बुजुर्ग महिला और 4 मवेशियों की जलने से मौत हो गई। तो मौर्य विकास खंड दूरस्थ गांव सावड़ी में रविवार देर रात को हुए अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला और 4 मवेशियों की आग में जलने से मौत हो गई। पानी था नहीं, मिट्टी डाल बुझाई आग। रानीखेत में बना इकोलॉजिकल पार्क। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र कमांडर ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने किया उद्घाटन। बागेश्वर से बरेली जा रही रोडवेज बस अल्मोड़ा से आगे नहीं बढ़ी। तो पुरानी गाड़ियां बना रही यात्रियों के सफर को मुश्किल। वही खबर, रानीखेत से घास के अलूठों से में भड़की आग, घर तक पहुंची खलबली। जनवरी में ही खिल गया लाल बुरांस। अल्मोड़ा में विनायक को मिलेगा पद्मश्री। अल्मोड़ा निगम के पहले वार्ड में चुनी गई 17 महिला पार्षद। आनंद और चंदन दौड़े सबसे तेज। 12वीं पास युवाओं को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। तो 5 फरवरी तक अभ्यर्थी शिक्षण मार्गदर्शन केंद्र अल्मोड़ा में करा सकते हैं पंजीकरण। दारमा के जंगल में अराजक तत्वों ने लगाई आग, घरों तक पहुंची लपटें। वही खबर, यास्कोट से तेंदुए ने कुत्ते को बनाया निवाला। धारचूला की राथी सड़क का चौड़ीकरण शुरू हुआ। स्कूल जाने के लिए खतरे की सवारी पुल है नहीं, विद्यार्थी खींच रहे गरारी। तो नदी पार कराने के लिए लगाई गई है शिक्षकों की ड्यूटी, पर पढ़ाई हो रही है प्रभावित। गणतंत्र दिवस पर शान से लहराया तिरंगा। भाजपा की चाल से बिगड़े कांग्रेस के समीकरण। कांग्रेस नेता पार्टी से निष्कासित। तो गदरपुर में निकाय चुनाव के दौरान जाति विशेष पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। रिश्ता टूटने की रंजिश में युवक के साथ मारपीट की। तो बिजनौर की युवती से तय हुई थी शादी, पुलिस ने किया केस दर्ज। मुख्यमंत्री से किसान ने लगाई गुहार, 11 फरवरी को आत्मदाह की चेतावनी। जीत का जश्न मना रहे सभासद के घर चोरी हुई। निर्दलीय ने दिखाया दम, भाजपा व कांग्रेस बेदखल।